हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, बीएचयू से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम जो स्पॉट राउंडिंग का प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हमें नहीं समझ आ रहा है। तो हम आपको बताते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बोला था कि इन्होंने कहा है कि 1200 सीट्स इनके पास वैकेंट हैं, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वैकेंसी डिटेल बता दी कि स्पॉट राउंड के लिए वैकेंसी डिटेल हमारी क्या क्या है, उसके बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देखना, अभी पूरा वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि किस में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। अब ये सीट देख लो, और सीट देखने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने ये स्पॉट राउंड का डिटेल दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है राउंड रूल, देख लेना एक बार जब आप यहाँ पे करोगे। स्पॉट राउंड का रूल समझो। देखो, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन द पीजी प्रोग्राम ऑफ द बनारस हिंदू विश्वविद्यालय through the spot round should not the following candidates seeking admission in spot round shall have to first register themselves on the portal। आपको क्या करना होगा, हम बताते हैं कि किन किन को यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए मिलेगा ऑफर, और किन किन को नहीं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये साइट दी हुई है, इस साइट पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। आप नॉर्मली जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये जब साइट आप ओपन करोगे, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप वहां पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर कर दोगे तो फिर आगे जब भी इनका लिस्ट आएगा तो आपका वो जो डाटा प्रोवाइड आपने किया है, वो डाटा वो कैप्चर करके आपका अगर यहाँ आना होगा तो नाम आपका लिस्ट में आएगा, नहीं आना होगा तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जितने भी बच्चों का लिस्ट में नाम आता है वो सारे बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाएंगे। बीएचयू मतलब बनारस आपको जाना पड़ेगा अगर आपको स्पॉट काउंसलिंग करानी है। फिलहाल तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ये स्पॉट काउंसलिंग को भी ऑनलाइन करा लेंगे तो उसके लिए हम आपको अलग से अपडेट दे देंगे, बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी है 500, आप देख लीजिएगा, प्लस एलिजिबिलिटी देख लीजिए कौन कौन यहाँ पे ये सबमिट कर सकता है रजिस्ट्रेशन। देखो, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फार, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बीएचयू में, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने सीवीटी में पार्टिसिपेट किया है तो। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग प्रोसेस बट वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट वेट लिस्टेड। देखो, अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपको कोई सीट नहीं अलॉट की गई है तो बेटा यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो। लिखा हुआ है वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट वेट लिस्टेड। तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू पीजी काउंसलिंग मतलब जिनका यहाँ पे प्रॉपर तरह से सीट नहीं मिला है और रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर लिखा हुआ वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी इन स्टिपुलेटेड टाइम। देखो, जो आपको यहाँ टाइम दिया गया है, आप फीस नहीं सबमिट कर पाए हो, उनको भी ऑफर मिल जाएगा। डिपॉजिटेड द फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल्ड, विड्रॉल और रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। आपने फीस सबमिट कर दी लेकिन कुछ कैंसिल हो गया या विड्रॉल हो गया या फिर आप रिजेक्ट हो गया आपका वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो स्पॉट राउंड के लिए। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट राउंड की फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड। अगर आपको एक सीट मिल चुकी है, यहाँ पे फ्रीज कर चुके हो, तो आप किसी और प्रोग्राम के लिए यहाँ पे नहीं कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे स्पॉट राउंड इन किन कोर्सेज में नहीं है, बीपीएड में नहीं है, जीडीपीआई कोर्सेज में नहीं है, एमपीएड, एमएफए और एमपीए, इनमें यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग नहीं है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप मत सोचना कि आपको यहाँ पार्टिसिपेशन मिलेगा स्पॉट राउंड में, तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस क्या है हम आपको बताते हैं। कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड आर एडवाइज्ड टू इंश्योर themselves regarding the number of seats available in different program and categorize on the counseling portal before registration। बोला गया है यहाँ पे आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डिफरेंट प्रोग्राम जो भी आपको चूज करना है आप चूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे
क्या करना होगा, नॉर्मली आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा गया है, एप्लीकेशन पूरा फिल कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देना। फिर लिखा हुआ है काइंडली ब्राउज द डॉक्यूमेंट टाइटल वैकेंट सीट फॉर स्पॉट राउंड। यहाँ पे आप स्पॉट राउंड के लिए पहले देख लेना सारा सब कुछ, उसके बाद यहाँ पे अपनी फिलिंग कर देना, और उसके बाद यहाँ पे जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। सीट्स विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड अदर प्रिविलिंग रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी अगेंस्ट द वैकेंसी शोन ऑन द पोर्टल फॉर द स्पॉट राउंड। तो जो भी जितनी भी यहाँ पे सीट अभी वैकेंट है आपके लिए, तो उन पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म अपना कंप्लीट कर दो, उसके बाद वेट करो कि कब इनका लिस्ट वगैरह आता है। अब देखो यहाँ पे जो इनका लाइव चल रहा है बेटा, वो 4 अगस्त तक चलेगा। 4 अगस्त बेटा आपके लास्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंडिंग लाइव सेशन जो चल रहा है इनका लाइव, अप टू 4, मतलब अभी यहाँ चल रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर सकते हो, और रात के 12 बजे से पहले पहले तक यहाँ पे टाइम है आपके पास, 4 अगस्त तक। 5 में नहीं रहेगा। तो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर दो। इन केस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हर एक एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगी। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे सिंपली मार्क्स आपके आए हुए हैं, मतलब आपको यहाँ चांस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखो, जितना भी लास्ट राउंड गया हुआ है उसमें से आप -5 to 10 कर दो, उसके बाद जो बन रहा है मार्क्स, वो मार्क्स पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे बेसिकली जितने मार्क्स आपको दिए गए हैं अभी, मतलब जितने आपके CUET के थ्रू मार्क्स हैं इस टाइम पे, और जितना यहाँ पे लास्ट राउंड कट ऑफ गया हुआ है, जैसे मान लिया कि जनरल का यहाँ पे गया हुआ है लास्ट राउंड 153, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम स्पॉट राउंड में हम रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे 140 बन रहा है। तो देखो, अगर आपका 140 बन रहा है तो आराम से स्पॉट राउंडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो 153 गया हुआ है उसके बीच में हमने 140 से लेकर के हमने बोला कि 153 के बीच में कितने 13 बच्चों का डिफरेंस है, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 13 जो यहाँ पे आते हैं, ये 13 इसके बीच में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ स्पॉट राउंडिंग के लिए आए। अब सारे BHU के लिए बैठे तो होंगे नहीं कि भाई हाँ हमारा अभी यहाँ पे नाम आने वाला है, हम फटाफट से निकल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारा, हम यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। अब वो वेट कर रहे होंगे ना कि हाँ भाई हमारा इस यूनिवर्सिटी में अगर नाम आ गया, पता नहीं हमारा BHU में नाम आए ना आए, इससे अच्छा है कि भाई हम यहाँ पे क्या कर लें, अपना जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है हम ले लें। वैसे भी यूनिवर्सिटी बहुत लेट कर रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये 13 बच्चे टोटल आए। और ये हर बार होता है कि बिल्कुल 101%, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे ही बच्चे वहाँ पे आए। तो जब इनके बीच में गैप करेंगे तो आप 40 वाला जो बच्चा है वो उठ करके ऊपर आ जाएगा। एक बच्चा भी गैप करेगा तो कहाँ 39 पे आ जाएगा, सॉरी 41 पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आप जो बच्चे इतने हैं, आप इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। आपको मैं हर एक एक लिस्ट ओपन करके यहाँ पे नहीं दिखा सकती। जो मैंने आपको बताया है ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो ध्यान दे दो। सिर्फ आपको एक ही मैंने वो बताया है कि कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितना लास्ट कट ऑफ गया है उसमें से -5 to 10 माइनस कर सकते हो, इवन 15 भी कर सकते हो समटाइम्स, ऐसा भी होता है क्योंकि बीच में बच्चे आते नहीं हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग स्पॉट राउंड 2 होगा। देखो 2 स्पॉट राउंड तो होने ही होने हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। 2 स्पॉट राउंड होंगे, मतलब कि जब आपका यहाँ पे नाम आना होगा तो 2 लिस्ट आएंगी आपकी, ठीक है। एक पहले लिस्ट आएगी, उसके जब पहला वाला सारा सब कुछ हो जाएगा, जब वैकेंसी बचेंगी तो फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। तो ये हो गया स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस। इन केस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्लस मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ मैं मिल जाऊँगी। और मैं अगर आपको बोलूँ तो अभी थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि कुछ क्लासेस मुझे कंडक्ट करानी है, तो इसलिए मैं बस सोच रही हूँ कि एक मैं बस थोड़ा बोर्ड वगैरह का इंतजाम कर रही थी, तो अभी थोड़ा सा हुआ है, तो मैं अभी आपको वहाँ पे क्लियरेंस दूंगी कि कैसे क्या क्लासेस शुरू होंगी। और आगे अगर आपको यहाँ एडमिशन कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो मैं लिख के ही बताऊँगी। तो मैं बस अपनी दोस्त के यहाँ अरेंज कर चुकी हूँ, तो फिलहाल मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। जिन जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है ना, तो वो सारे बच्चे वो वाला वीडियो जरूर से देख लेना, मैं क्लियर कट आपको लिख के समझाऊंगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कोई डाउट होता तो बता देना और सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो थैंक यू।